औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाज़ा के इज्तिमा के हवाले से कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उसके मुस्बत और मनफी पहलू पे एक नज़र दौड़ाएंगे। अरबाब इख्तियार और हमारे जो मजहबी और सियासी कायदीन हैं उनके लिए एक मुस्बत पहलू ये सामने आता है कि पाकिस्तान की अवाम अभी तक ज़िंदा है और उनके अंदर इस हद तक गैरत और हमीयत का जज्बा पाया जाता है कि अगर कोई आदमी सिद्क़े दिल के साथ, सच्चे अंदाज के साथ अगर दीन की खिदमत करता है या मुल्क का और अवाम का दर्द दिल रखता है और वही बात कहता है जो उसकी ज़ुबान पे होती है, वही दिल की भी आवाज़ होती है, यानी दिल और ज़ुबान यकजा होते हैं। अगर ऐसे लीडर से छोटी मोटी गलतियां हो भी जाएं तो अवाम उसको सरफ नज़र करती हैं। और वो आप मौलाना ख़ादिम हुसैन के जनाजे के इज्तिमा में देख सकते हैं कि एक आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ कि कम व पेश 1 करोड़ से ज़ायद आदमियों ने उस नमाज जनाजा में शिरकत की। बहुत सारे लोगों को उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ था, लेकिन हर आदमी की एक बात थी कि ये बंदा बात सच्ची करता है, जो उसके दिल की आवाज़ होती है वही ज़ुबान पे लाता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के लिए और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए कोई भी आदमी, किसी भी मसलक का आदमी हो, अगर वो सिद्क़ के दिल के साथ काम करेगा, इखलास के साथ काम करेगा, मसलहतों से बालातर होकर काम करेगा, तो पाकिस्तानी अवाम उसको अपने सरों पे बैठाएंगे और अपने दिलों में उसको जगह देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जनाजे का जो इज्तिमा है ये मुसलमानों की एक साइकी भी बयान कर रहा है, खुसूसन बर सगीर और पाकिस्तान के मुसलमानों की साइकी। कि अहमद नदीम कासमी साहब ने का एक शेर था, उसका मफहूम यह है, वो ये कहते हैं कि ये अलग बात है कि जो ज़माने वाले हैं सारी उम्र संग जनी करते रहे मेरे ऊपर, लेकिन जब दफनाने का वक्त आया तो बड़े एजाज़ के साथ दफनाएंगे। तो पाकिस्तान के मुसलमानों की एक साइकी भी है कि हम जिंदा होते हुए बंदे की कदर नहीं करते। बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान में आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते को इतना ज़रखेज़ बनाया कि बड़ी बड़ी शख्सियात हर शोबे के अंदर पैदा हुई, वो साइंस हो, तिब हो, मेडिकल साइंस हो, मजहबी शख्सियात हों, सियासी शख्सियात हों, लेकिन हम जिंदा होते हुए उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, जिंदा होते हुए इस्तिफ़ादा नहीं करते। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर आंसू बहाते हैं और उनके जनाजों में बड़े बड़े इज्तिमाआत में शिरकत करते हैं। आप सोचिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की यही सरबराह मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, जो कि चल फिर नहीं सकते थे, व्हील चेयर पे थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जगह जगह इज्तिमाआत करते रहे, लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाते रहे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में अगर हम उनकी तरफ तवज्जो देते तो शायद जितना बड़ा इज्तिमा 1 करोड़ से ज़ायद लोग अगर उस वक्त निकल आते तो मुल्क की तकदीर बदल जाती, मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाता, मुल्क के अंदर एक अच्छी हुकूमत आ जाती। आज भी ये बात है कि हमारे सियासी कायदीन, मजहबी कायदीन, उनमें खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी हैं। कोई भी आदमी खामी से पाक नहीं होता, लेकिन अगर किसी आदमी में खूबियाँ ज़्यादा हों तो आप उसकी खूबियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हमारे सियासी कायदीन में बहुत सारी खूबियों के साथ कुछ खामियाँ भी होंगी, इसी तरह हमारे मजहबी कायदीन में बहुत सारी खूबियों के साथ कुछ खामियाँ भी ज़रूर होंगी। हर शोबे का अगर आदमी कोई हीरो है तो उसके अंदर खामियाँ तो ज़रूर होती हैं। हमें खामियों को सरफ नज़र करके ज़िंदा रहते हुए उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ज़िंदा रहते हुए उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ज़िंदा होते हुए अगर हम उसके गले में फूल के हार डालें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम उसके जनाजे के ऊपर गुलाब के फूलों का छिड़काव करें, और कब्र पर के गुलाब से अगर हम छिड़काव करते हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि हम जिंदा होते हुए उस आदमी के गले में फूलों के हार डालें, उसके पाँव में हम गुलाब के फूल बरसाएं। इस वजह से बरसाएं कि वो आदमी एक लीडर है, एक सच्चा आदमी है। हमें हर उस आदमी की कदर करनी चाहिए जिसके अंदर खूबियाँ हों, और उसकी छोटी मोटी खामियों से सरफ नज़र करके उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो नज़रिए का फ़ायदा हो, वो इल्म का फ़ायदा हो, वो माश का फ़ायदा हो, यानी पॉजिटिव अंदाज में आप जिस अंदाज से जितना भी फ़ायदा उठा सकते हैं उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। दुनिया की दूसरी कौमों ने इसलिए तरक्की की है कि वो कौमें ज़िंदा रहते हुए अपने कायदीन का एहतराम करती हैं, ज़िंदा रहते हुए अपने कायदीन की बातों को मानती हैं और मरने के बाद भी उनको एजाज़ के साथ दफनाती हैं।
لیکن ہماری قوم کا شاید یہ المیہ ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے بندے کی اس طرح اتنی قدر نہیں کر سکتے، نہ اتنی قدر کرنا جانتے ہیں شاید۔ مرنے کے بعد ہم بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو دفناتے ہیں، بڑے اس کو اختشام کے ساتھ، پھر مرنے کے بعد اس کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اس کے فرمودات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر ہم اس کے فرمودات پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، اس کے جو نظریات ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو شاید ہماری تاریخ کسی اور انداز کے ساتھ لکھی جائے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا تھا، اس میں صحیح معنوں میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عوام کو بھی اور ہمارے قائدین کو اور ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔